एग्जाम के लिए बहुत मेहनत करी पर फर्स्ट कोई और आ गया। कंपनी में प्रोजेक्ट पर अपना सारा टाइम दे दिया और प्रमोशन कोई और ले गया। ऐसा हुआ है कभी आपके साथ? पर लेट मी नो वन थिंग, क्या सिर्फ मेहनत ही इंपॉर्टेंट है? क्या सिर्फ वर्क ही इंपॉर्टेंट है? आंसर इज नो, नहीं। सिर्फ वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क होना चाहिए। थिंकिंग पावर, हमारे वर्ड्स पॉजिटिव होने चाहिए। याद रखना कि जो आप बोलते हो, सोचते हो, वही आप अट्रैक्ट करते हो। मैनिफेस्टेशन को, यूनिवर्स को नो नहीं समझ में आता। सो थिंक 5x, दैट मीन्स 5 टाइम्स बिगर, बट इन अ पॉजिटिव वे। कामयाबी क्या है? जिसका दिमाग तेज है, क्या सिर्फ वही कामयाब हो सकता है? या जिसकी सोच बड़ी है, जिसमें पोटेंशियल है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का, वो भी तो कामयाब हो सकता है और तेज दिमाग वाले इंसान से ज्यादा कामयाब हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट थिंक ऑफ योर स्कूल डेज। एक तो था बैक बेंचर जो पढ़ाई में एकदम डफर, और एक था टॉपर ऑफ द क्लास, रैंकर, जो हमेशा टॉप करता था। आज उठा लो दोनों का पोर्टफोलियो। जो टॉप रैंकर था ना, वो जॉब कर रहा होगा, और जो बैक बेंचर था वो ओनर होगा। समझ में आया? पर सबके केस में ऐसा नहीं होता, लेकिन हाँ 80% आर सेम। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, क्या सिर्फ बड़ा सोचने से आप बड़े बन सकते हो? मैं अंबानी हूँ, मैनिफेस्टेशन में लगे हुए हो, तो क्या इससे आप अंबानी बन जाओगे? मैं 100% गारंटी देती हूँ कि मैनिफेस्टेशन वर्क करता है, अगर सही से किया जाए। अब सही से करने का क्या मतलब? जैसे मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। मैंने अभी कहा था कि आप 0 पर हो और अंबानी बनने का सोच रहे हो, लेकिन रास्ता ही नहीं पता, कैसे बनोगे? बन पाओगे? नहीं। जब रास्ता ही नहीं पता मंजिल तक जाने का, तो वहां तक पहुंचोगे कैसे? बेसिकली जो आपको चाहिए वहां तक पहुंचने का मैप आपके दिमाग में होना चाहिए। एक क्लियर विजन होना चाहिए, एग्जैक्ट नंबर होना चाहिए कि कितना किलोमीटर है। टाइम लिमिट होनी चाहिए कि आपको कितने टाइम में वहां तक पहुंचना है, आप कितने दिनों में वहां तक पहुंच जाओगे। दिस इज कॉल्ड मैनिफेस्टेशन। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो इफ यू विश फॉर इट, then you have to work for it, no matter in what situation you are। शाहरुख खान का वो डायलॉग याद है कि अगर किसी चीज को शिद्दत से पाना चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में लग जाती है। ये भी तो मैनिफेस्टेशन ही है। तो पॉइंट ये था कि अगर सिर्फ सोचने से हमें सब कुछ हासिल हो जाता तो हर कोई कर लेता ना, पर हर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि लोग आज सिर्फ काश में फंसे हुए हैं। काश मैं ये, काश मैं वो। अरे मेहनत तो करो ये वो के लिए। अपने आसपास का एनवायरनमेंट देखो। अगर आप ऐसे लोगों से घिरे हुए हो जो सिर्फ आपको नीचे की तरफ पुल कर रहे हैं, नेगेटिविटी ज्यादा है, तो आप ना चाहते हुए भी उन जैसे बन जाओगे। आपको पता भी नहीं चलेगा, पर ये एक स्लो पॉइजन की तरह काम करेगा। तो सबसे पहले तो अपना सराउंडिंग चेंज करो। आई नो मुश्किल है, पर करना तो आपको ही पड़ेगा। मैं थोड़ी ना आऊंगी करने के लिए, मैं सिर्फ आपको सजेशन दे सकती हूँ। एट टाइम्स आपको ये भी लगेगा कि चलो ठीक है यार, शायद यही लिखा है डेस्टिनी में, पर क्या पता कुछ अच्छा, कुछ बहुत अच्छा प्लान किया हो आपकी डेस्टिनी ने आपके लिए। सिर्फ आपके एक स्टेप का इंतजार हो। हर एक स्टेप में आपको कुछ रिवॉर्ड मिलेगा, इवन फेलियर्स में भी, बिकॉज हर एक फेलियर से हमें कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है। बट ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। कुछ लोग फेलियर को नेगेटिव वे में देखते हैं और कुछ लोग पॉजिटिव वे में। बट अगर आप देखो तो आपको ये देखना चाहिए कि आप फेल हुए क्यों हो, आपसे कहाँ गलती हुई है, नेक्स्ट अटेम्प्ट में आपको क्या रिपीट नहीं करना है। सो दिस इज अ पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ फेलियर। अब आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है, दैट मीन्स आपको कुछ बड़ा करना है, अपने डिजायर्स पूरे करने हैं, एक स्टैंडर्ड लाइफस्टाइल हासिल करना है। आपको वो सब कुछ चाहिए जो आप डिजर्व करते हो। कुछ भी हासिल करने के लिए आपको रेगुलर मोटिवेशन चाहिए, क्योंकि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, सबके आते हैं। तो अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा भी मोटिवेशन मिला हो या कुछ सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू सो मच।